रात के 3:17 बजे हैं। दुनिया के किसी कोने में एक मॉडर्न मिलिट्री बेस बिल्कुल शांत पड़ा है। वॉच टावर पर सोल्जर्स थर्मल कैमरों चेक कर रहे हैं। पेट्रोल व्हीकल्स धीरे धीरे फेंसिंग के पास घूम रहे हैं। बेस के अंदर लगभग 3200 लोग हैं। सोल्जर्स, टेक्नीशियंस, मेडिक्स, मैकेनिक्स, लॉजिस्टिक स्टाफ और कमांड टीम। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी सेंसर्स मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी मूवमेंट दिखती है, फिर कुछ और सिग्नल्स, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। रडार स्क्रीन्स एकदम सिग्नल से भर जाती हैं। कमांड सेंटर में एक सोल्जर स्क्रीन को ध्यान से देखता है क्योंकि बेस के बाहर पूरा डेजर्ट मूव करता हुआ दिख रहा है। और यह सिर्फ एक आर्मी नहीं है। होराइजन के उस पार अंधेरे से पुरानी दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मीज सामने आती है। रोमन लेजेंड्स फॉर्मेशन में मार्च कर रहे हैं। पर्सियन आर्मी पूरे एरिया में फैली हुई है। मंगोल कैवलरी साइड से घूम रही है। स्पार्टन्स शील्ड्स लेकर सीधा सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 10 लाख एंशिएंट सोल्जर्स एक सिंगल मॉडर्न मिलिट्री बेस को घेर चुके हैं। तुरंत अलार्म्स बजने लगते हैं। फ्लड लाइट्स ऑन हो जाती हैं और रात एकदम दिन जैसी लगने लगती है। मेन गेट्स लॉक हो जाते हैं। मशीन गन्स पेरीमीटर की तरफ टर्न हो जाती हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स डिफेंसिव पोजीशंस ले लेते हैं और ड्रोन्स हवा में लॉन्च कर दिए जाते हैं। पूरा बेस लॉकडाउन में चला जाता है। शुरू में मॉडर्न सोल्जर्स को लगता है कि बैटल इजी होगी। उनके पास राइफल्स हैं, नाइट विजन है, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, थर्मल कैमरों हैं और ऑटोमेटिक वेपन्स भी। लेकिन बाहर की नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि एंशिएंट कमांडर्स बिना सोचे समझे अटैक नहीं कर रहे। चिंगीज खान की कैवलरी सबसे पहले फ्लैग्स पर स्प्रेड होती है आई और डिफेंसेस के वीक पॉइंट्स चेक करना शुरू करती है। हॉर्स आर्चर्स आगे आकर एरोज फायर करते हैं और फिर तुरंत वापस चले जाते हैं। रोमन कमांडर्स फेंसिंग और टावर्स ऑब्जर्व करने लगते हैं। पर्शियन आर्मी पूरी बैटलफील्ड को वाइड कर देती है ताकि डिफेंडर्स डिवाइड हो जाएं। बेस कमांडर तुरंत पूरे बेस को 4 डिफेंस जोन्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं, नॉन कॉम्बैट स्टाफ भी ड्यूटी पर आ जाता है। मैकेनिक्स व्हीकल्स रेडी करते हैं। मेडिक्स इमरजेंसी स्टेशनों खोल देते हैं। टेक्नीशियंस जनरेटर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोटेक्ट करते हैं। कमांडर सिर्फ एक ऑर्डर देता है, यह बेस किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए, और फिर पहला बड़ा अटैक शुरू होता है। पर्सियन इन्फेंट्री सीधा पेरीमीटर की तरफ दौड़ती है। रोमन सोल्जर्स शील्ड्स के पीछे एडवांस करते हैं। मंगोल कैवलरी साइड से वीक एंगल्स ढूंढती रहती है। वॉच टावर्स से मशीन गन फायर शुरू हो जाता है। आवाज इतनी डेंजरस होती है कि कई हॉर्सेस पैनिक हो जाते हैं। कुछ कैवलरी फॉर्मेशंस टूट जाती है, लेकिन आर्मी रुकती नहीं। तभी एक टैंक फायर करता है। एक्सप्लोजन पूरी बैटलफील्ड को हिला देता है और एंशिएंट आर्मीज कुछ सेकंड्स के लिए स्लो पड़ जाती है, लेकिन बस कुछ सेकंड्स के लिए। वेव के बाद वेव अटैक करती रहती है। कुछ सोल्जर्स फेंसिंग क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसेस की वजह से पीछे गिर जाते हैं। आर्चर्स टावर्स पर एरोज बरसाते हैं और कई कैमरों और लाइट्स डैमेज हो जाती हैं। तभी एक डेंजरस चीज होती है। मेन गेट के पास मल्टीपल सिक्योरिटी कैमरों, एरोज एंड स्टोन्स लगने की वजह से बैंड हो जाते हैं। पहली बार डिफेंडर्स यूएस एरिया का क्लियर व्यू लूज कर देते हैं। इसी चांस का फायदा उठाकर कुछ स्पार्टन्स और पर्शियन फाइटर्स अंदर घुसने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बेस के अंदर क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। कुछ मॉडर्न सोल्जर्स इंजर्ड होते हैं, लेकिन इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ तुरंत पहुंच जाती हैं और इन्फिल्ट्रेटर्स को क्रॉस फायर में फंसा देती हैं। ब्रीच को फाइनली सील कर दिया जाता है। लेकिन कमांडर एक बात समझ जाता है, एंशिएंट आर्मीज धीरे धीरे अडेप्ट कर रही हैं। अगर बैटल ज्यादा देर चली तो डिफेंडर्स एमओ और एग्जॉशन की वजह से वीक पड़ सकते हैं। इसीलिए कमांडर एक रिस्की प्लान बनाता है। बेस के साउथ वेस्ट साइड पर एक पुराना ट्रेनिंग फील्ड होता है। कमांडर जानबूझकर उस साइड की फायरिंग कम कर देता है। कुछ व्हीकल्स पीछे हटा दिए जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि डिफेंस टूट रहा है। एंशिएंट कमांडर्स तुरंत उस साइड मूव करते हैं। रोमन यूनिट्स सबसे पहले एंटर करती हैं। पर्शियन इन्फेंट्री पूर फील्ड में भर जाती है। मंगोल कैवलरी फ्लैंक से घूमने लगती है और तभी ट्रैप एक्टिवेट होता है। हिडन एक्सप्लोसिव बैरियर्स एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। पूरा ग्राउंड एक्सप्लोजन्स और फायर से भर जाता है। रोमन फॉर्मेशंस टूट जाती हैं। पर्शियन लाइंस में कियोस मच जाता है। हॉर्सेस पैनिक होकर हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं। यहीं से बैटल का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। मॉडर्न मिलिट्री बेस फुल काउंटर अटैक लॉन्च करता है।
टैंक्स आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ड्रोन्स ऊपर से स्ट्राइक्स करते हैं। एंशिएंट आर्मीज पूरी डिसिप्लिन के साथ फाइट करती रहती है, लेकिन माइनर्स, रॉकेट्स, थर्मल टारगेटिंग और आर्मर्ड फायर पावर के अगेंस्ट वो इनर डिफेंस लाइन ब्रेक नहीं कर पाती। धीरे धीरे सुबह होने लगती है, बैटलफील्ड फाइनली शांत हो जाता है, बची हुई एंशिएंट आर्मीज पीछे हटने लगती है और मॉडर्न मिलिट्री बेस सरवाइव कर जाता है।